देखें इसमें मोमना वहीद और खुर्रम लुगारी 2 ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में पता है कि वो हमारे साथ नहीं हैं। बाकी लोग साथ हैं। बट आप कह लें कि जो 186 का नंबर एक आध आप कह लें कि 86, 87, 86, 87 ऑलमोस्ट ये नंबर है। हुँ, अब इसमें यू कैन से कि मेजॉरिटी इज़ वेरी थिन 1 और 2 वोट का। तो हमें जिस जिस बात का कन्फर्म है वो ये है कि रन ऑफ द इलेक्शन में हमारे पास 10 वोट इनसे ज़्यादा हैं। ये एक कन्फर्म बात है, हमारे पास इनसे 10 वोट ज़्यादा हैं। बाकी जो है कि ये जो जिस तरह आप कह लें कि पैसे दे रहे हैं, जिस तरह धमकियाँ दे रहे हैं, जिस तरह डराया जा रहा है लोगों को मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बड़ी शर्मनाक है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए। और दूसरा कि उस वक़्त ज़्यादा शर्मनाक है जब चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं, जब सामने भी आ जाती है, बंदा सामने आ जाता है या आप कह लें कि मतलब अब लोग ये नहीं देखते कि उन्हें कोई बंदा दिखाएँ, कोई कैमरा दिखाएँ, कोई फ़ोटो दिखाएँ। लोग कहते हैं जी एक्शन कौन-सा हो रहा है, एमक्यूएम इकट्ठी हो रही है, हाँ, मतलब ये है कि लोग न्यूट्रल हैं या नहीं, इससे अंदाज़ा लगाते हैं। बाप पार्टी किसमें शामिल हो रही है, लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है। लिहाज़ा जब इस तरह की सूरत-ए-हाल है तो मतलब अगर लोगों के अंदाज़ों के ऊपर ही चलना है, तो फिर जब फवाद चौधरी साहब, अंसार बाई साहब की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, उन्होंने कमेंट शामिल किया फवाद साहब का, जब वो ये बात कहते हैं कि इस वक्त हमारा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता इस वक्त पे मौजूद नहीं है। और उसी स्टोरी के अंदर अंसार साहब लिखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कि उनका भी किसी किस्म का किसी जमात से राब्ता नहीं। तो फिर ये कैसे, ये तो फिर एक इल्ज़ाम के तहत ही बात है, सिर्फ एक इल्ज़ाम तक ही इस बात की हैसियत है कि एमक्यूएम क्यों मिल रही है और बाप पार्टी किस में शामिल हो रही है। देखें यहाँ बैठ के मैंने और आपने फैसला नहीं करना, ना आपने मुझे सज़ा देनी है, ना आपने बरी करना है। हमने यहाँ इल्ज़ाम लगाने हैं या सफाई देनी है। हमने इम्कानात ही ज़ाहिर करने हैं। हमने अपना मुद्दा बयान करना है, वही यहाँ काम ही है। आपके प्लेटफ़ॉर्म का काम ही ये है, लिहाज़ा मुझे इस बात से ना रोकें कि जी मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ।